आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले में शंकराचार्य जी अपने को निर्दोष कैसे साबित करेंगे और क्या इस पूरे घटनाक्रम में बदनामी, अपमानजनक स्थिति सनातन समाज की हो रही है? जी, शंकराचार्य जी अपने आप को निर्दोष निश्चित रूप से साबित करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई दोष नहीं किया है। जिन बच्चों की बात कही जा रही है वो बच्चे कभी भी हमारे विद्यालय में उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, कभी वो बच्चे हमारे साथ नहीं आए। जिन बच्चों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों के साथ हमारा नाम जोड़ करके यदि आप फर्जी कहानी बनाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां पर न्याय का स्थान है वहां पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को न्याय मिलेगा। ब्रजेश जी, हम आपसे दो तीन चीज जरूर कहना चाहते हैं कि जब आपने शुरू में कार्यक्रम शुरू किया, शुरू करते ही आपने जिस तरह से विस्तार से सारी बातें कही, ये बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से आपने सारे पक्ष कहे। आपके बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य जी को निंदा और अहंकार छोड़ देना चाहिए। हम ये उनसे समझना चाहेंगे कि शंकराचार्य जी ने किसकी निंदा की और कैसा अहंकार। पालकी पर चढ़ के जाना ये अहंकार की बात नहीं कर लो अपनी बारी में। मर्यादा नाम की भी कोई वस्तु होती है। हम सन्यासी हैं तो दंड हमारी मर्यादा है, ये कपड़ा हमारी मर्यादा है, ये माला हमारी मर्यादा है। अब कोई कहे कि भाई कपड़ा क्यों पहनते हो, कोई कहे कि ये शॉल क्यों पहनते हो, कि ये माला क्यों पहनते हो, खड़ाऊं क्यों पहनते हो। जो हमारी मर्यादा है उसका संरक्षण करना हमारे लिए आदेश है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मुकदमा को आप संगम स्नान के विवाद से जोड़ना चाहते हैं? देखिए, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर जो जिस तरह से ये लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, वो शंकराचार्य जी के द्वारा जो गौ रक्षा का अभियान किया जा रहा है, जिसके क्रम में 18 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन के द्वारा उनको अपमानित किया गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनके सामने दंडी सन्यासियों को पीटा गया और आज ये स्थिति समाज के सामने स्पष्ट है। तो ये शंकराचार्य जी का जो धर्म के लिए शंकराचार्य जी स्पष्टता से, देखिए भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं और गाय को काट रहे हैं, इस बात को शंकराचार्य जी कह दे रहे हैं तो उनको बुरा लग जा रहा है। और अपने लोगों को लगा करके शंकराचार्य जी जैसे परम पवित्र पद पर, जो 2500 साल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि है, उस पर झूठे लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि समाज इसको देख रहा है और समाज इसका जवाब निश्चित रूप से देगा। हम लोग न्यायपालिका के सामने स्वयं गए हैं, सेक्शन 22 और 23 हमने परिवार दाखिल किया है। जी, क्या शंकराचार्य जी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से जो सच्चा है उसको परीक्षा देनी ही पड़ती है, दे ही रहे हैं ना। देखिए, ये परीक्षा से कम है क्या? एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसका स्वयं का चरित्र पूरी दुनिया जानती है, जो जिसके विषय में कुछ नहीं कहना है हमको, वो मिथ्या आरोप लगाता है। पूरी दुनिया शंकराचार्य जी से आकर के सवाल पूछती है, शंकराचार्य जी तो जवाब दे ही रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा तो हो ही रही है। फिलहाल वो भगवती सीता जैसे पवित्र हैं, वो भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष हैं, किसी भी विपरीत परिस्थिति से वो डरते नहीं है। सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए सत्य के मार्ग पर और दृढ़ता से चलने के लिए आप इस बात के लिए दिमागी तौर पर तैयार हैं, कानूनी तौर पर तैयार हैं कि पुलिस के पास पर्याप्त कारण है कि वो शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है? नहीं, ऐसा है ना कि पुलिस के पास कारण है नहीं है ये तो पुलिस जानेगी। फिलहाल एफआईआर करने का आदेश तो दे ही दिया गया है और हम लोग तो यहाँ पर दंड कमंडल लेकर के तैयार ही बैठे हैं। हम लोग हर प्रक्रिया में, जो कानूनी प्रक्रिया है या न्यायपालिका की प्रक्रिया है, उसमें सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जहां तक जिस बच्चे की बात कही जा रही है, हम फिर से स्पष्ट कर दें, उन बच्चों से हमारे मठ का कोई संपर्क संबंध न था, न कभी वो हमारे पास आए, कभी नहीं आए। हमारा नाम उनके साथ, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी